हेलो गाइस। गाइस नमस्ते। गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सूर्योदय हो गया है गाइस। सामने देखिए सूर्योदय हो गया है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं आपको आज जो ग्रामीण क्षेत्र का जो माहौल होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका JMD ई व्लॉग में आपका वेरी वेरी वेलकम है गाइस। तो मैं आज हमारे जो खेत पे मक्का की फसल लग रही है, जो आसपास का वातावरण है उसके बारे में बताऊंगा। और जो गाँव का मनोरम जो होता है, मनोरम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे जो कुएं पे पौधा लगा हुआ है, ये अमरूद का पौधा है। जो अमरूद का पौधा है वह आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखो जो अमरूद का पौधा है, सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं, अमरूद का पौधा लगा हुआ है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कि अमरूद कैसे लगते हैं आपको। जो अमरूद आ रहे हैं उस अमरूद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे अभी अमरूद आने लग गए हैं। जब भी अमरूद बड़े आएंगे उस टाइम मैं आपको बताऊँगा ये अमरूद आने लग गए। देखो जब भी अमरूद आएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में आपको बताऊँगा कि अमरूद कैसे लगे। देखो ये अमरूद का पौधा है, इस पर अमरूद आ गए हैं, अमरूद आने लग गए हैं। और देखो इधर ये चिड़िया चहचहा रही है, ये चिड़िया चहचहा रही है। देखो चिड़िया फुदक रही है, चिड़िया फुदक रही है। और जो अदर दृश्य है उसके बारे में बताऊंगा। देखो इधर नीम के पौधे हैं, हरे भरे नीम के पौधे हैं। देखो आसमान कैसे लग रहा है, जैसे आसमान और नीम के पौधे एक ही हो गए हैं। जैसे आसमान और नीम के पौधे एक ही हो गए वैसे लग रहे हैं सेम। और इसके अलावा देखो यहाँ पे जो आम का पौधा है, उधर आम का पौधा है। आम का पौधे को जैसे मैं जूम करके बताता हूँ आपको कि देखो आम का पौधा, इसके बहुत सारी केरियाँ आती है, बहुत अचार के लिए बहुत अच्छा होता है, अचार के लिए बहुत फेवरेट है। जब से मेरी एज, जब मैं समझने लगा तब से ही आम का पौधा है। अभी मेरी एज के समथिंग बहुत टाइम हो गया इसको, 15-20 साल से इसको मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा इधर जो पहाड़ी है, देखो पहाड़ी कैसी लग रही है आपको, पहाड़ी और इधर का वातावरण है, देखो कितना मस्त वातावरण लग रहा है, बहुत ही अच्छा। ये बबूल का पौधा है, इधर बेर का पौधा है। और इधर का दृश्य देखो, मक्का, जो लेटेस्ट में मक्का है उस मक्का के बारे में बताऊँ मैं आपको। तो देखो ये जो मक्का की फसल है, अभी मक्का की फसल कितनी मस्त लग रही है। परंतु जो मक्का की फसल है इसमें अभी भुट्टे आने की शुरुआत नहीं हुई है, भुट्टे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये मक्का की फसल है, इसके अंदर अभी भुट्टे आना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे भुट्टे आना स्टार्ट हो जाएगा तो भुट्टे आने की जो प्रक्रिया बता दूंगा मैं, भुट्टे कैसे आते हैं। जो देखो मक्का की फसल ऐसे लगती है, यहाँ से आसमान में देखा जाए तो आसमान के अकॉर्डिंग कैसे लगती है, जैसे आसमान बहुत ही निराला लग रहा है। देखो मक्का के पौधे हैं, ये मक्का के पौधे जैसे मेन जड़ से देखा जाए मक्का के पौधे तो बहुत बेटर लगते हैं। ये मक्का के पौधे हैं, बहुत ही बेटर लग रहे हैं। इसके अलावा जो इधर का वातावरण है बहुत मनोरमय लग रहा है। इसके अलावा जैसे अपन ऊपर से लेते हैं इसका इमेज, तो देखो वीडियो लेते हैं ऊपर से तो कितना बेस्ट लग रहा है। मक्का के पौधे का वीडियो देखो ऊपर से कितना मस्त लग रहा है। उसके अलावा इधर का ऐसे वातावरण देखा जाए तो बहुत मज़ा लगता है। देखो तितलियाँ कैसे उड़ रही है, जो तितली है, तितली मक्का की फसल में बैठी हुई है, देखो कितनी मस्त लग रही है। वह गई तितली, बहुत ही मनोरम ये वातावरण लगता है। इसके अलावा मैं इधर का आपको दृश्य बता दूं, और ये देखो ये बबूल का पौधा है, बबूल का पौधा। और एक बबूल का पौधा देखना आप ऐसे जा रहा देखो, उसके अलावा एक बबूल का पौधा ऐसे ऐसे। इसके बाद में ये देखो खेजड़ी का पौधा, ये केदड़ी का पौधा है, ये कितना मस्त लग रहा है केदड़ी का पौधा देखो। इसके अलावा देखा जाए तो इधर एक करोंदे का पौधा है,
और इधर का वातावरण भी देखो आप। इसके अलावा जो हमारा खेत का दृश्य है वह खेत का दृश्य नीम का पौधा है। ये नीम का पौधा शहरी क्षेत्र में बहुत कम मिलता है। नीम के पौधे के आगे बहुत सारे लोग तो इसके जो डंठल होते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम मंजन करने के लिए या टूथ ब्रश करने के लिए इसके जो डंठल होते हैं वह ऑनलाइन मिल जाते हैं। अमेजोन पे है, बहुत सारे इसमें ऐप रहते हैं, उसके अंदर ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हो, इसका मिल जाता है। इसका भी व्यापार लोग कर सकते हैं। और नीम का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। नीम से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ये नीम है, तो ये नीम का पौधा है। इस नीम के पौधे का दृश्य देखो, ये नीम का पौधा है। इसके अलावा ये भी नीम का पौधा है। नीम का जो मेन पौधा देखो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ होके ऐसे ऐसे बढ़ के ऐसे ऐसे आके, और यहाँ पे देखो सूर्योदय कैसा मस्त लग रहा है। देखो मॉर्निंग का टाइम जैसे सूर्योदय नीम के पौधे के बीच में आ गया हो। यहाँ पे देखो सूर्योदय बहुत मस्त लग रहा है। तो सूर्योदय का दृश्य है। और इसके अलावा ये बहुत सारे पौधे हैं। इधर हमारा रिजका है, और इधर जो अरबी होती है वो अरबी के पौधे हैं। तो अरबी के पौधे देखो कैसे लग रहे हैं। अब इनके अरबी कुछ टाइम बाद में अरबी आ जाएगी। अरबी के बाद में देखते हैं अपन, जैसे अरबी के पौधे हैं तो इसकी क्या निराई गुड़ाई कर दी है, इनकी मिट्टी हटा दी गई है। और इधर इनके जो खरपतवार भी लगी हुई है, खरपतवार कुछ टाइम बाद में हटा दी जाएगी। ये खरपतवार होने की वजह से इसमें पैदावार नहीं होती है। देखो ये खरपतवार इतनी है, इसमें खरपतवार दे रखी है। और बाकी पौधे देखो। और इस अरबी के तो गाइज मेरे को पता नहीं था खेती बाड़ी का, इसलिए मैंने पापा जी को पूछा है। तो ये क्या है, ये तो हल्दी है, हल्दी का पौधा है। हल्दी का पौधा ऐसे होता है, ऐसे हल्दी आती है। देखो ये हल्दी यहाँ पे पड़ी हुई है, हल्दी का पौधा है। हल्दी देखो, हल्दी ऐसे होती है, ऐसे पौधे की हल्दी आती है। सेम हल्दी का पौधा ये है, इस तरीके से हल्दी आती है इसमें। अब ये तो हल्दी का पौधा था, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने अरबी का बता दिया। और अरबी के पौधे ये है, अरबी के पौधे सारे ये है, ऐसे होते हैं अरबी के पौधे, बड़े बड़े पत्ते वाले। ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं ऐसे, सेम पत्ते देखो ऐसे, देखो ऐसे बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्ते, ये बड़े बड़े पत्ते, इतनी शानदार हरियाली देखो, कितने मस्त लग रहे हैं अरबी के पौधे। तो आप सोचते होंगे अरबी कैसे आती है, तो मैंने आज आपको खेत पे लाके बता दिया कि अरबी ऐसे आती है, अरबी के पौधे ऐसे होते हैं। और देखो ये अरबी के पौधे, यहाँ से देखो फिर ये दृश्य है अरबी के पौधे के, ये सारे ही अरबी के पौधे ही है। और इसके अलावा यहाँ का मनोरम दृश्य देखो, कितनी हरियाली होती है अरबी के पौधे के आसपास। और जब आप शहरों की सब्ज़ी खाते हो ना, तो शहरों की सब्ज़ी में बहुत सारा केमिकल होता है, और वहाँ का जो पानी होता है ना, पानी बहुत जहरीला होता है। आप क्या गांव की सब्ज़ी नहीं खाते हो, और आप सोचते हो अरे शहर में बहुत मस्त सब्ज़ी आई हुई यार। तो आपको गांव की सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में केमिकल कम होता है। और शहर में क्या कि जो केमिकल होता है ना, केमिकल वाला पानी छोड़ देते हैं उसमें। और यहाँ पे शुद्ध कुएँ का पानी होता है, शुद्ध कुएँ के पानी से सब्जियाँ तैयार होती है यहाँ पे। तो आपको क्या कि गाँव की सब्जियाँ ही ज़्यादा खाना चाहिए, गाँव की सब्ज़ी में अच्छा पोषण होता है। तो इस वजह से अब देखो कतार वाइज कतार देखो, ऐसे लगा रखे मतलब अरबी के पौधे। अब जब भी इनको निकालेंगे, निकालते वक्त भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो कैसे निकालते हैं इनको। उसके अलावा पौधे देखो अरबी के पौधे है। इसके अलावा ये अरबी के पौधे का दृश्य है। और ये सारे अरबी है। उसके अलावा इधर ये रिजका था, परंतु रिजका काट दिया गया, और अब वापस फुटान हो गई, चालू हो गया है। और इधर रिजका था। रिजका का भाव भी बहुत होता है, 60,000 से लेके 70,000 80,000 क्विंटल तक इनका भाव है, बीज का भाव। सारे रिजका था यहाँ पे, इधर रिजका ही था। इसके अलावा ये टमाटर के पौधे हैं, टोमेटो। आप जो लाल लाल टोमेटो खाते हो ना, वो लाल लाल टोमेटो इस पौधे से आते हैं।
अभी इनके लाल लाल रेड टोमेटो नहीं आए हैं, टोमेटो आने में भी टाइम लगेगा, तो टोमेटो आने का वेट कीजिए। और जो आप रेड टोमेटो खाते हो ना, वह टोमेटो बहुत ही केमिकल के साथ होते हैं। और जो हमारे जो गाँव का जो सब्जियों की फसल होती है ना, उसमें केमिकल कम छिड़कते हैं, और जो गोबर की खाद होती है ना, उस खाद से इनकी पैदावार करते हैं। तो ये टोमेटो के पौधे हैं, जैसे टोमेटो के पौधे के फूल आने लग गए हैं, तो फूल आने लग गए इनके, देखो ये टोमेटो के पौधे के फूल आने लगे हैं। फूल आने के बाद इनके फल आएंगे, ये देखो इनके फूल आने लग गए हैं। इसके बाद में फल आएंगे, तो उसके बाद देखो ये टोमेटो के पौधे हैं, ऐसे देखो सेम सीढ़ी वाइज आ रहे हैं, ऐसे सबके टोमेटो आएंगे इनके। उसके अलावा और भी कोई सब्जी रह गई मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद में देखो ये लकड़ियाँ खड़ी है। आप सोचेंगे भाई लकड़ियाँ क्यों खड़ी कर रखी है, तो लकड़ियाँ खड़ी करने का मतलब ये है कि इनके सहारा है। जो एक पौधे होते हैं ना, उनके पौधे के सहारा होता है, जो रतालू का पौधा होता है उनके बेल होती है, बेल से क्या उनके सहारा होता है। ये सहारा की वजह से बेल ऊपर चढ़ती है। बेल ऊपर चढ़ने के बाद आपको पता है रतालू की सब्ज़ी बहुत मस्त लगती है, और महंगा भी बहुत जाता है। तो देखो ये रतालू का पौधा है, जैसे रतालू का पौधा है, तो ये इसकी बेल यहाँ होके इस पौधे के सारे 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 ऐसे होके सारे सारे यहाँ होके इधर तक ऊपर तक जाएगी ऐसे। सेम देखो ये पूछ गई है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ होके ये होके यहाँ तक चली गई, देखो ये। तो ये रतालू के पौधे हैं, यहाँ पे सारी सीढ़ियाँ बना रखी रतालू के लिए। तो ये रतालू का पौधा है सेम, इसकी सीढ़ियाँ बना रखी है, ये लकड़ियाँ लगा रखी है। और ये रतालू के छोटे पौधे हैं, अभी ये लकड़ी के सहारे नहीं गए। ये जैसे बड़े होंगे तो देखो ये लकड़ी के सहारे जाने के लिए तैयार है, बेल बन गई है। इसके अलावा ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े होंगे, जैसे बड़े होंगे तो ये इनके सहारा लेने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेल है देखो ये बढ़ने लग गई, तो इनके भी सहारे की ज़रूरत हो गई। तो इनके सहारा लगाना ही पड़ेगा अब। इसके अलावा ये पौधा देखो ये सहारा बन गया है, ये सहारे से ऊपर जा रहा है सेम। तो ये चढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ से मक्का की फसल कैसे लग रही है, और यहाँ से देखो टोमेटो, और ये सारी फसल यहाँ से बता देता हूँ एक बार आपको। फर्स्ट में बताई मैंने हल्दी के बताई मैंने अरबी, उसके बाद में टोमेटो के बाद में रतालू बताए। उसके बाद में अब ये मिर्ची के पौधे हैं, मिर्ची के पौधे की निराई गुड़ाई चल रही है। ये हंसिया है खोदने के लिए, इसको अपन कुदाली बोलते हैं गांव के लैंग्वेज में। ये हंसिया तैयार है खुदाई के लिए, इसके अलावा खुदाई चल रही है। और इधर देखो इसमें खरपतवार हो रही है। खरपतवार में देखो इतनी सारी खरपतवार, इनके बीच में मिर्ची के पौधे हैं, बहुत सारे मिर्चियाँ लगी हुई है। और इसके अलावा जो आगे पौधे हैं, आगे बैंगन भी लगा रखे हैं, जिनको ब्रिंजल बोलते हैं अपन इंग्लिश में। बैंगन के पौधे भी हैं, बैंगन के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। देखो बैंगन बहुत अच्छे देसी बैंगन है, बैंगन बहुत स्वादिष्ट लगेंगे ये जो भी है। देखो कांटे वाले बैंगन, देखो आपको पता है ना कांटे वाले बहुत फेवरेट होते हैं, ब्लैक ब्लैक कांटे वाले बैंगन है। परंतु इनमें भी खरपतवार हो गई है, तो खरपतवार की निराई गुड़ाई की जा रही है। ये बैंगन के पौधे सारे टोटल बैंगन है, ये सेम बैंगन ही बैंगन है। इसके अलावा ये बैंगन के पौधे हैं। उसके बाद में बड़े जो बैंगन के पौधे हैं उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। और इधर ये रिजका है, रिजका बहुत मस्त लग रहा है। देखो रिजके की हरियाली सेम, ये पहले छोटे छोटे था, उसके बाद बड़ा हो गया है। उसके बाद में देखो बैंगन कैसे आते हैं, बैंगन के पौधे कैसे होते हैं, जो देसी बैंगन होते हैं उनके पौधे कैसे होते हैं उसके बारे में बताऊँ। देखो ये देसी बैंगन का पौधा है, इसके अब बैंगन आएंगे, जैसे फूल आएंगे उसके बाद बैंगन आएंगे। कांटे वाले बैंगन के पौधे सारे हैं, वहाँ से देख लो आप, वहाँ से लेके यहाँ तक बैंगन के पौधे हैं। ये इनकी खरपतवार निकाल दी गई है, उसके बाद में इनके बैंगन ही बैंगन आएंगे। इसके अलावा यह नीम के पौधे देखो कितने मस्त लग रहे हैं,
और उधर का वातावरण देखो कितना मस्त वातावरण है। इसके अलावा ये सारी प्रक्रिया है। उसके अलावा मक्का है, मक्का की लहलहाती फसल। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अपने जो साथी भाई है उनको वीडियो देखने के लिए सलाह दे, सब्सक्राइब करावे, लाइक करावे, कमेंट करावे। वेरी वेरी थैंक्स गाइस।